क्या आप लोग जानना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल्फ एम्प्लॉय एंड एन एम्प्लॉय? दोनों के नाम में स्टार्टिंग में एम्प्लॉय, मतलब एक में तो सेल्फ एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आता है और एम्प्लॉय में भी एम्प्लॉय आता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, एम्प्लॉय वर्सेस सेल्फ एम्प्लॉय। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स में यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय है, दूसरे में है सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, सबसे पहले जो कि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट ही हुई है, यानी कि ये वीडियो की स्टार्टिंग है, तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोग को एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देना चाहता हूँ। देखो, स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि अपनी करंट प्रोफेशन के साथ, अपने करंट प्रोफेशन जो भी वो उसमें उसको बिना छोड़े कोई ऐसी मिनी 5 इनकम स्ट्रीम्स बनाए जो आपके सिर्फ दिन का 30 मिनट लेंगी और 0 रुपये में सेटअप हो जाएंगी। ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है, तो इसलिए मैं आप लोग को, अगर ये आपका भी है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपको देना चाहता हूँ एक फ्री वेबिनार, जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी लिंक देख सकते हो। एक फ्री वेबिनार देना चाहता हूँ जिसमें आप ये सब पढ़ सकते हैं पूरा फॉर मोर नॉलेज। मैं कोई फ्री वेबिनार देना चाहता हूँ जिसके अंदर आपको ये सब सीखने को तो मिलेगा ही, प्लस ये फ्री है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली ये प्रोडक्ट जो है ये 99 रुपीज़ का है, बट आप मेरी लिंक से जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फ्री वेबिनार की लिंक है वहाँ से जाओगे तो ये आपको सिर्फ 99 नहीं 0 रुपीज़ की पड़ने वाली है। तो अभी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फ्री वेबिनार देखो, नहीं तो ये 99 का भी है। सबसे पहले मेरे पास ये है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक एम्प्लॉय के बारे में बात करने वाले हैं, फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में जानेंगे। पहले तो वो होते हैं क्या है, करते हैं क्या है, माइंडसेट कैसा होता है, वो सब के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एम्प्लॉय की बात करें सो नंबर 1 इज इनकम सोर्स। अब उनकी इनकम सोर्स क्या होती है हम इसके बारे में समझने वाले हैं। सबसे पहले उनकी इनकम सोर्स होती है जॉब, जो कि है वर्क फॉर मनी। ये जॉब करते हैं वर्क फॉर मनी, जो कि सही है। ठीक है, नंबर 2 जो कि है हु आर दे। अब ये हैं क्या उन, तो मेरे पास उसमें 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 वर्क फॉर समवन एल्स। जॉब एक वर्क फॉर समवन एल्स ही होता है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हो। एंड अनफिक्स्ड सैलरी, उनकी फिक्स्ड सैलरी होती है जो भी जॉब में होते हैं एंड दूसरों के लिए काम करते हैं। नंबर 3 हैज़ अ बॉस एंड जॉब सिक्योरिटी। अब जो एक एम्प्लॉय के पास ये भी होता है, उनका एक बॉस होता है और उनके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है। नंबर 4 इनकम डिपेंड्स ऑन टाइम एंड परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दोगे तो आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले। जब अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको कोई पैसे नहीं मिलने वाले, तो आपको इसमें टाइम देना होगा अपना बेसिकली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3rd पॉइंट की तरफ, जो कि है गोइंग फॉरवर्ड। तो गोइंग फॉरवर्ड में सबसे पहले हम उनके माइंडसेट या फिर जो नीड्स हैं, वो कह सकते हैं नीड्स के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे उनके प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहले उनका माइंडसेट क्या आता है, आई नीड अ सिक्योर जॉब विद सैलरी एंड बेनिफिट्स। एक एम्प्लॉय क्या कहता होगा, बेसिकली एक एम्प्लॉय ये कहता होगा आई नीड अ सिक्योर जॉब विद अ गुड सैलरी एंड बेनिफिट्स। अब इनके माइंडसेट को समझ गए तो उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रोज। अब इनके कुछ 5 प्रोज हैं और 5 कॉन्स भी हैं, तो हम सबसे पहले प्रोज के बारे में समझते हैं। नंबर 1 रेगुलर एंड फिक्स्ड सैलरी। इनकी रेगुलर सैलरी होती है प्लस फिक्स्ड भी रहती है। पॉइंट नंबर 2 जो कि है जॉब बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेड लीव्स। ये सब जो होती है इनकी जॉब बेनिफिट्स में आती हैं, तो इनके उसको जॉब बेनिफिट्स होते हैं, इनके प्रोज हैं। नंबर 3 प्रो क्या है इनका, क्लियर वर्क टाइमिंग्स। अगर हम बात करें 9 to 5, 9 to 9, ये सारी क्लियर टाइमिंग्स होती है उनके जॉब की, एंड उन्हें अपना बेसिकली टाइम सेल करना पड़ता है, पर उनकी क्लियर वर्क टाइमिंग्स होती हैं। उसके बाद कोई काम नहीं है दोस्त। पॉइंट नंबर 4 लो रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड वर्क। एंड पॉइंट नंबर 5 जो कि है इजी टू स्टार्ट, यू जस्ट नीड अ जॉब। एक जॉब की जरूरत है एंड यू विल बिकम एन एम्प्लॉय। अब हम बढ़ते हैं कुछ कॉन्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1 नो वर्क इज इक्वल्स टू नो मनी। अगर आप कोई काम नहीं करोगे आपको कोई मनी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉय पैसे के लिए काम तो करता ही है, साथ में वो अपना टाइम भी सेल करता है टू अर्न मनी। पॉइंट नंबर 2 जो कि है लिमिटेड ग्रोथ इन इनकम। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है जॉब लॉस इज इक्वल्स टू फाइनेंशियल क्राइसिस। मीन्स इनका कोई भी प्लान बी नहीं है। अगर इनकी जॉब गई तो इज इक्वल्स टू उनके पैसे आने बंद हो जाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाएंगे। इसका मतलब उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 जो कि हैज अ बॉस इज इक्वल्स टू लेस फ्रीडम, यानी कि इनका बॉस इनके ऊपर रहता है इनसे काम करवाने के लिए, तो इनकी फ्रीडम यहाँ पे थोड़ी छिन जाती है। पॉइंट नंबर 5 टाइम बाउंड मस्ट वर्क टू अर्न। ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स अबाउट एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय ऐसे ही है। पॉइंट नंबर 2 सेल्फ एम्प्लॉय। हम सेम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, पर देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। पॉइंट नंबर 1 उनकी इनकम सोर्स क्या होती है।
ओन सा जॉब, यानी कि यहाँ पे वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जॉब को ही ओन कर रहे हैं एक तरीके से। अब पॉइंट नंबर 1 जो कि है वर्क्स फॉर देमसेल्व्स नो बॉस। अब इनका यहाँ पे ओन सा जॉब करके क्या मीन था, वर्क्स फॉर देमसेल्व्स नो बॉस, इनका कोई बॉस नहीं होता यहाँ पे। नंबर 2, इनकम डिपेंड्स ऑन हाउ मच एंड हाउ वेल दे वर्क। इनकी जो इनकम होती है वो डिपेंडेंट होती है किसी पर्सन पे नहीं, इनके खुद पे डिपेंड होती है, बिकॉज दे देयर ओन बॉस, ये खुद के बॉस होते हैं, तो इनकी इनकम इन पे डिपेंडेंट होती है, अगर आपको समझ में आ रहा हो। पॉइंट नंबर 3, हाई कंट्रोल एंड हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, ये आप ही बॉस हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि हम सेल्फ एम्प्लॉय का एग्जांपल लेते हैं, एक किराने की दुकान, ठीक है, तो यहाँ पे बॉस आप ही हो, आपके पास पूरा कंट्रोल, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपने एक जॉब को ओन कर रखा है। तो एक तरीके से हम किराने की दुकान का एग्जांपल ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, गोइंग फॉरवर्ड, सेम माइंडसेट, प्रोस एंड कॉन्स। अब उनका माइंडसेट कैसा रहता है कि अगर उनको कोई भी काम करवाना है, इफ आई वॉन्ट इट डन इट राइट, कोई भी काम उन्हें सही करवाना है तो उनका माइंडसेट ये कहता है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ। अगर उन्हें कोई भी काम सही करवाना है तो वो सोचते हैं कि मैं खुद ही कर लेता हूँ, इससे अच्छा तो भाई। ये एक सेल्फ एम्प्लॉय का वो था एक माइंडसेट या फिर क्या वो कहता क्या है। अब प्रोस के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रो है उनका कि फुल कंट्रोल ओवर वर्क। अब इनका कोई बॉस नहीं है, इन पे थोड़ी सी फ्रीडम है, इन पे कोई बॉस नहीं है तो इन पे पूरा कंट्रोल अपने वर्क का। एंड कैन अर्न मोर मनी इफ हाई स्किल्ड। अगर आप किराने की दुकान को अगर फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो, आपको कैसे न कैसे करके वहाँ पे ग्राहक लाने, तो ग्राहक कैसे आते हैं, ग्राहक आते हैं जब आप अटेंशन ग्रैब करते हो। अटेंशन कैसे ग्रैब करते हो, जब आपके पास अटेंशन ग्रैबिंग स्किल होती है, फिर अटेंशन ग्रैबिंग चीज़ होती है आपके पास, तो आपको वो स्किल्स आनी चाहिए। और अगर आप स्किल्ड हो गए तो आप और मनी भी अर्न कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3 जो कि है फ्रीडम एंड डिसीजन। इनके जो भी डिसीजन ये लेते हैं इसमें इनकी पूरी फ्रीडम होती है, क्योंकि इनका कोई बॉस नहीं है, ये खुद ही की बॉस है। पॉइंट नंबर 4 जो कि है नो बॉस, एक और ये मतलब यही प्रो है एक तरीके से, नो बॉस। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड्स पर्सनल ब्रांड। अब यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं बन रहा है, क्योंकि मेन वहाँ पे जो बॉस है उसका नाम जा रहा है, आपसे वो काम करवा रहा है, पर यहाँ पे आप खुद काम कर रहे हो और आप खुद की बॉस हो, तो आपका पर्सनल ब्रांड भी जा रहा है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कि आप किसी किराने की दुकान के ओनर हो और एक कोई बंदा है जो आपके पास हर दिन आता है, आपसे सामान लेके जाता है, तो वो एक तरीके से आपको जान जाएगा, तो आपका यहाँ पे थोड़ा पर्सनल ब्रांड बन जाएगा एक तरीके से कि भाई ये तो जैसे ये तो इनकी दुकान है भाई, इनके यानी कि टीटू जी, ये तो टीटू जी की दुकान है भाई। अब हम कॉन्स के बारे में बात करें तो टाइम इज इक्वल्स टू मनी। अब इनका भी टाइम इज इक्वल्स टू मनी है, जब तक ये काम नहीं करेंगे, जब तक ये अपना टाइम नहीं देंगे अपने वर्क में, तब तक इनको मनी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, कांट अर्न इफ सिक और अनअवेलेबल। क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम इज इक्वल्स टू मनी है, तो अगर आप किसी भी वजह से अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो, यानी कि आप सिक हो या फिर अनअवेलेबल हो, तो पैसे नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 3 जो कि है कैन बी ओवरवर्कड और स्ट्रेस्ड। अब यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भर जाता है। और पॉइंट नंबर 4 है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। इनकी जो भी चीज़ होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं, क्योंकि यही खुद के बॉस हैं। पॉइंट नंबर 5 जो कि लास्ट पॉइंट है, हार्ड टू टेक लॉन्ग हॉलीडेज। भाई अगर मस्त मजे करने हो हॉलीडेज पे जाके, पर नहीं, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपको टाइम इज इक्वल्स टू मनी, आपका टाइम सेल करना है मनी के लिए। तो ये था एक सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। अब हम समझ चुके हैं व्हाट इज एन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। तो अब हमें इनके डिफरेंस के बारे में जानना है, तो चलिए हम डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास ये सारे मनी, कंट्रोल, रिस्क, बेनिफिट, सिक्योरिटी एंड वर्क आवर्स या फिर एंड ग्रोथ। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं एंड इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है। तो इन पॉइंट से नंबर 1 जो कि है सबसे पहला पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो एम्प्लॉय के बारे में क्या है, यहाँ पे गेट अ फिक्स्ड सैलरी फ्रॉम अ बॉस। यानी कि इनकी मनी कैसे आती है, इनके पास इनकी मनी आती है गेट्स फिक्स्ड सैलरी फ्रॉम बॉस। इनके बॉस के पास से इनकी मनी आती है। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉय का कैसे अर्निंग होती है, अर्न्स मनी फ्रॉम ओन वर्क एंड बिजनेस। यानी कि जो खुद की जो ओन्स करते हैं, अपनी जॉब को ओन करते हैं, यहाँ पे बॉस यही है, तो ये पैसे खुद को लाके ही दे रहे हैं। तो ये जो अपनी वर्क को और बिजनेस को जो ओन करते हैं उससे इनको पैसे आते हैं, अर्न्स मनी फ्रॉम ओन बिजनेस, और देन खुद के ही बिजनेस से इनको पैसे आते हैं। अब हम बढ़ते हैं कंट्रोल की तरफ। जो बॉस होता है वो डिसाइड करता है व्हाट एंड व्हेन टू वर्क। यानी कि इनका कंट्रोल इज इक्वल्स टू 0। इनका कंट्रोल एक तरीके से 0 होता है।
अब हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉय में, तो सेल्फ एम्प्लॉय में यू डिसाइड व्हाट एंड व्हेन टू वर्क। अब ये आपका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल आपके पास है, यानी कि 100% कंट्रोल है आपके पास। रिस्क है कि नहीं, जॉब में रिस्क है कि नहीं, ये देखते हैं पहले तो। सेफर यानी कि मनी कम्स एवरी मंथ। अब इनके यहाँ पे रिस्क जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाता है, नीचे को चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो मनी है वो हर मंथ आ रही है। पर ये है कि आपको काम करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, आपको अपना टाइम सेल करना पड़ेगा। अब हम बढ़े सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ, तो इनका अब डिफरेंट इससे क्या है, सेल्फ एम्प्लॉय में क्या है, रिस्की है थोड़ा सा। मनी कैन गो अप एंड डाउन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ही बॉस हो तो आपको अपना बिजनेस भी संभालना है, साथ में एक एम्प्लॉय की तरह काम भी करना है, आपको अपना टाइम भी सेल करना है, पर साथ में आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, लाइक स्पीकिंग स्किल्स एंड सेलिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि मनी कैन गो अप एंड डाउन। अब हम बात करें बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स होते हैं एम्प्लॉय के पास, पहले बात करते हैं। तो एज एन एम्प्लॉय गेट पेड लीव्स एंड इंश्योरेंस पता नहीं कुछ ऐसे, मेरी प्रोनाउंसिंग थोड़ी गलत है दोस्तों, एंड एक्सेट्रा। तो इनके पास थोड़े बेनिफिट्स होते हैं काफ़ी सारे। एंड बाकी अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे मस्ट अरेंज योर ओन बेनिफिट्स, यानी कि यहाँ पे बेनिफिट्स तो होते हैं पर आपको खुद के बेनिफिट्स से अपने आप ही अरेंज करने पड़ेंगे। लाइक इसमें आप खुद की बॉस हो तो आपके लिए ये सब तो बॉस करके दे रहे हैं ना एम्प्लॉयमेंट में, तो यहाँ पे आपको खुद ही करना है, आपके खुद के लिए आप बेनिफिट्स कर सकते हो लाइक अरेंज। जब हम बढ़े सिक्योरिटी की तरफ, तो जॉब में क्या सिक्योरिटी होती है, जॉब इज स्टेबल इफ कंपनी इज फाइन। आपकी कंपनी अगर सही है तो जॉब बिल्कुल स्टेबल रहेगी। अगर आपकी कंपनी में जिसमें भी आप हो, जस्ट लाइक कोई भी कंपनी हो उसमें आप जॉब कर रहे हो तो, और वो कंपनी बिल्कुल ऐसे मस्त अच्छी काम कर रही है, तो उससे आपकी भी थोड़ा लाइक सिक्योरिटी रहेगी। ऐसा थोड़ी कि आप कोई भी कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे जॉब करने लग जाओ और वो हमेशा सिक्योर ही रहेगी, कभी कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ, तो नो जॉब सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी कोई नहीं होती, आप अपनी जॉब को जैसे ओन रखोगे, यानी कि बॉस आप ही हो, यू ओन्स अ जॉब। तो अगर आपने अपनी कंपनी या फिर जो भी आप अपनी जॉब के बारे में बात करें तो जॉब को सही रखोगे तो वो सही रहेगी। एंड यानी कि इसमें डिपेंड्स ऑन यू, यहाँ पे डिपेंड करता है। वर्क आवर्स के बारे में बात करें तो वर्क मोस्टली एंड्स आफ्टर शिफ्ट, यानी कि इनके जो शिफ्ट से वर्क होता है, इनकी कुछ शिफ्टें चलती हैं दोस्तों कि इतने से इतना तो काम होगा फिर ब्रेक हो जाएगा दोस्तों, ऐसे करके। अब अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वर्क कैन बी ऑल द टाइम, यानी कि ये तो खुद की बॉस है, कभी भी वर्क करते रहेंगे हमेशा, एंड लाइक वर्क कैन बी ऑल द टाइम। एंड अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रमोशन डिपेंड्स ऑन बॉस, इनकी ग्रोथ इनके बॉस पे डिपेंडेंट है। अगर आपने उनको खुश कर दिया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा तो यानी कि आप थोड़ा सा ग्रो हो जाओगे, यानी कि आपकी थोड़ी इनकम बढ़ जाएगी। यहाँ पे ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर एफर्ट, यानी कि जितनी अच्छी आप परफॉर्मेंस दोगे अपने ही काम में, तो उस हिसाब से आपको पैसे आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दो। एंड बाकी मैं यही अपने एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो ये था डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो अगर आप चैनल पर नए हो। एंड अगर आपने कुछ लर्न करा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ऐसे ही और कंटेंट आता रहेगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।